2 मार्च को केंद्रीय हाटी समिति के निर्देशानुसार ट्रांसगिरी के जितनी भी तहसीलें हैं वहां पर सांकेतिक धरने करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें कि 11 से 2 बजे के बीच वहां पर सांकेतिक धरने जो है तहसील कार्यालय के बाहर दिए जाएंगे, जो कि साफ तौर पे जो है हमारी सरकार और राजनेताओं के लिए जो है वहां से स्पष्ट संदेश जो है दिया जाएगा कि अब बहुत हो गया। अब हमारा जो समुदाय है वो आर पार की लड़ाई के मूड में है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह की जो कवायद है ये हमारे जो कुछ युवा साथियों के साथ मिलकर 2017 में हमने शुरू की थी, जिसमें कि हमने हाटी आंदोलन की लड़ाई को 4 दीवारी से सड़कों पर लाने में जो है हमारे युवाओं ने उसमें जो है अपनी भूमिका निभाई। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे जो वरिष्ठ जन है उन्होंने जगह जगह पर जो ये जन जागरण अभियान के माध्यम से और जो ये ग्रामीण स्तर पर जो पंचायत स्तर पर जो समितियां बनी हैं इसके माध्यम से जो है संख्या बल को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी रणनीति अख्तियार की, जिसका कि हमने अभी जो छोटा सा नमूना सिलाई में देखा, जिसमें कि 5-6 हजार लोग वहां पर कम से कम जो है वहां पे इस खुमली के अंदर जो है उपस्थित हुए, जबकि मौसम खराब बहुत ज्यादा था। जबकि यदि मौसम सही रहता तो वहां पर संख्या जो है इससे 3 गुनी और 4 गुनी होनी थी। तो मैं इस जो हमारा आंदोलन है इसके बारे में यह कहना चाहूंगा कि जो ये कल जो हमारा धरना सांकेतिक धरना हो रहा है तहसील लेवल पर, इसमें जो है साफ तौर पर जो है ये हमारे सत्याग्रह का जो है आगाज है व्यापक स्तर पर। यदि जल्द से जल्द सरकार हमारी जो 50 साल से लंबित जनजाति हक की मांग जो हमारी चल रही है हाटी समुदाय की, इसे अगर जल्द से जल्द सिरे नहीं चढ़ाया जाता तो हमारा जो समुदाय है वो व्यापक स्तर पर जो है इस तरह के धरने प्रदर्शन और इस अनशन करने पर जो है वो मजबूर हो जाएगा। जहां तक आश्वासन की बात है, हमें बहुत खूब अच्छी तरह से याद है कि जब 2017 में कुछ युवाओं ने स्तौन में और कफोटा में मार्च निकाले थे, खुमलियां की थी, और हमने यहाँ पे 2 बार स्थानीय जो हमारे यहाँ शिमला संसदीय क्षेत्र से जो तत्कालीन जो हमारे सांसद श्री वीरेंद्र कश्यप जी से भी हमने जो है यहाँ पे 2 बार सांकेतिक जो है उनका घेराव किया। तो उस दौरान में भी हमें जो है पूरे आश्वासन मिले कि आपका जो मुद्दा है वो बिल्कुल एकदम सॉल्व होने की कगार पे है। लेकिन ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें बार बार जो है भावनात्मक तौर पर जो है छला जा रहा है, जबकि हमारे मुद्दे पर जो है हमारे केंद्र के जो नेता है, जो केंद्र में सरकार है अभी, राजनाथ सिंह जी ने भी नाहन में वायदा किया था कि सरकार बनने पर 2014 की बात है ये, हमारा जो मुद्दा है हाटी समुदाय का, जनजाति का, ये सॉल्व करेंगे। उसके बाद जब सरकार बनी तो जो केंद्रीय जो इसके ट्राइबल मिनिस्टर जुएल ओराम जी ने, उन्होंने भी जो है हरिपुर धार में जो है वहां पे एक मेला लगता है, उस मेले में वायदा किया था कि आपका जो ये मुद्दा है हम बिल्कुल निश्चित तौर पे इसको सॉल्व करेंगे। अब आप ये देखिए कि जो ट्राइबल मिनिस्टर है उनकी स्टेटमेंट जो है वो उनकी व्यक्तिगत स्टेटमेंट नहीं है, वो भारत सरकार की स्टेटमेंट है। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि पक्के वादे करने के बावजूद और इलेक्शन मैनिफेस्टो में होने के बावजूद ये जो मुद्दा है हमारा ये बार बार जो है कागजों की कमी की वजह से लटकाया जा रहा है। हम जो है इस समय दोनों ही दलों के राजनेताओं से, चाहे हमारे कांग्रेस के हैं चाहे बीजेपी के हैं, उनसे कहना चाहेंगे कि इस मुद्दे पे जो है सहयोगात्मक जो है रुख अपनाएं और इसको समाधान पे यदि ले जा सकते हैं तो हमारे राजनेता ले जा सकते हैं, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये जो है इतना बड़ा मुद्दा है कि ये हमारे पब्लिक, सिर्फ पब्लिक के जो है कारण जो है ये सॉल्व नहीं हो सकता। हम सिर्फ जो है आंदोलन कर सकते हैं, सड़कों पे आ सकते हैं, लेकिन जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति हमारे राजनेताओं के अंदर नहीं जागती, जब तक जो है अपने वादों के प्रति उनके अंदर जो है एक कमिटमेंट नहीं जागती, तब तक जो है हमारा जो मुद्दा है ये हल होना मुश्किल है। कि हमारे नेताओं ने वहां पे वायदे किए हों, लेकिन हम चेताना चाहते हैं सभी राजनेताओं को कि यदि हमारे साथ इस तरह से भावनात्मक खिलवाड़ किया गया, यदि इसी तरह से हमारी भावनाओं का शोषण होता रहा, जैसा कि अभी तक हमें जो है बार बार आश्वासन दिए गए, तो आने वाले समय में हमारे जो हाटी समुदाय के लोग हैं, हमारे जो केंद्रीय हाटी समिति के जो हमारे वरिष्ठ जो हमारे इसके पदाधिकारी हैं, वो व्यापक स्तर पे जो है आंदोलन को आगे ले जाने में जो है निर्णय ले सकते हैं।